पहले रुको, इस वीडियो को 10 सेकंड तक देखो, फिर इस वीडियो को रिवर्स करो, फिर मैं आपको नेटवर्किंग का कमाल समझा देता हूँ। वीडियो की ओवरव्यू होगी। वीडियो का टॉपिक नेटवर्किंग है कि नेटवर्किंग क्या होती है। सबसे पहले नंबर वन पर बेसिक ऑफ नेटवर्किंग समझेंगे हम कि नेटवर्किंग के बेसिक्स क्या है। फिर उसके बाद नेटवर्किंग के टाइप समझेंगे कि नेटवर्किंग में कौन से टाइप्स होते हैं। फिर वीडियो के बीच में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि नेटवर्किंग के अंदर बोनस टिप्स क्या होता है। कोई ऐसा प्राइवेट नेटवर्क भी है जो हम यूज़ करके विदाउट मतलब कि एनी आइडेंटिफिकेशंस हम किसी के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ हार्डवेयर तो की टाइप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम नेटवर्किंग के अंदर कुछ बेसिक्स टाइप्स है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। मैं आपको पूरी नेटवर्किंग समझा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। लेकिन आपने ये वादा करना है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस आपने ये वादा करना है। नंबर 5 प्रोटोकॉल समझेंगे कि नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम नेटवर्किंग के करियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नेटवर्किंग का पता है तो आप अपना करियर बना सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम नेटवर्किंग को समझते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? दोस्तों सोच लो, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही कंप्यूटर या एक ही मोबाइल होता तो आपस में हम कम्युनिकेशन कैसे करते? हम एक दूसरे से बात कैसे कर लेते? एक दूसरे का हाल कैसे पूछते? जो दुबई में कतर में मुसाफिर है उसका हाल कैसे पूछ लेते हैं? तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशंस। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। मान लो ये कंप्यूटर वन है, एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है और ये तीसरा कंप्यूटर है। इसके बीच में अगर कनेक्शन व्हाट्सअप है या मैसेंजर है या फेसबुक है, मतलब कोई भी ऐसा एप्स है जो इसको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डेटा को लेके जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कनेक्शन, यानी नेटवर्किंग। ये मतलब कि ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कनेक्शन। इसको बोलते हैं कनेक्शन। और सारा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब है कि आपस में कम्युनिकेशंस करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करना, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कनेक्शन के रीज़न क्या है? अब रीज़न भी मैं बता देता हूँ। द रीज़न ऑफ कनेक्शन इज़ दैट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि हम आपस का हाल पूछें कि आप कैसे हो और दूसरा कैसा है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशंस। अब बढ़ते हैं, नेटवर्किंग की टाइप कितने होते हैं वो भी मैं डिटेल के साथ हर एक की डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन आपने एक वादा करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसका मैं अलग डायग्राम बना के समझा देता हूँ, इसका अलग बना के और इसका अलग, सबकी अलग डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरे नंबर पर है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि किस तरह ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरे नंबर पर है WAN, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। चौथे नंबर पर है WLAN, वायरलेस नेटवर्क। पांचवें नंबर पर है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बीच में मैं आपको जो है ना बोनस टिप, मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था कि बोनस टिप भी मिलेगा आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए डायग्राम समझाने से पहले, टाइप समझाने से पहले मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बोनस टिप क्या है? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ये कम्युनिकेशन में कि हमारा जो प्राइवेसी है, यानी हम जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है उसके बीच में कोई प्राइवेसी तो होगी, वो सिक्योर करने के लिए हम बोनस टिप यूज़ करते हैं VPN। जो बड़े बड़ी कंपनीज यूज़ करते हैं हैकर से बचाने के लिए, खुद की रियल IP मतलब कि छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए हम VPN का यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ क्योंकि अभी तो हम नेटवर्किंग समझ रहे हैं, आपको IP एड्रेस का पता है नहीं, तो मैं आपको VPN का क्यों समझाऊँ। तो मैं हार्डवेयर के टाइप नेम समझा देता हूँ, कि सिर्फ समझा देता हूँ, डायग्राम में आपको बाद में बता देता हूँ, सिर्फ समझा देता हूँ। रोटर होता है एक, स्विच होता है, मोडेम होता है, फायरवॉल होता है, सर्वर होता है। रोटर क्या काम करती है नेटवर्किंग में? नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। मतलब कि मैंने एक वाईफाई लगाई,
उसने मुझे नेटवर्क दिया, तो ये रोटर का काम है। रोटर हमें नेटवर्क देता है। स्विच का क्या काम है? लोकल एरिया में डिवाइस को कनेक्ट करना, ये स्विच का काम है। मोडेम का क्या काम है? लाइन को सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मोडेम का काम है। फायरवॉल क्या होता है? ये फायरवॉल हैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैकर बनने से पहले ये फायरवॉल आपको ज़रूर समझना होगा। ये हैकर से बचाने के लिए, ख़ुद को सिक्योर करने के लिए, अपने नेटवर्क को इन्हेंस करने के लिए आपको फायरवॉल सपोर्ट दे देता है। सर्वर क्या होता है? वो सर्वर जहाँ से हमारा डेटा, जहाँ हमारा डेटा स्टोर होता है, मतलब कि जहाँ हमारा वाईफाई डेटा को स्टोर करता है, उसको सर्वर बोलता है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पेन का जो डायग्राम है वो समझा देता हूँ। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर डायग्राम के साथ। मान लो मेरे पास एक फ़ोन है, मैं दूसरी फ़ोन से कनेक्ट हुआ हूँ थ्रू ब्लूटूथ। एक मोबाइल मैंने ब्लूटूथ के ज़रिए दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट किया है, चाहे वो सॉन्ग भी क्यों ना हो, बीच में शेयरिंग भी क्यों ना हो, लेकिन मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है। और दूसरा एग्जांपल, एक मोबाइल है जिसका हॉटस्पॉट ऑन है, 3 मोबाइल है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PAN। किसी अपने मोबाइल से ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट होना, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी PAN। अब मैं आपको लेन का जो है, लोकल एरिया का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो को डिटेल के साथ देखना। अब मैं आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक वाईफाई है। वाईफाई हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वाईफाई तो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है। मेरे पास एक रोटर है। रोटर का काम मैंने आपको बता दिया कि रोटर हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमें नेटवर्क दे देता है। तो एक रोटर है, मैंने उसको ऑन किया, वो मुझे नेटवर्क दे रहा है, एक मोबाइल को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। देखो ये मेरे को रोटर नेटवर्क दे रहा है, चारों मोबाइलों को, चारों डिवाइसों को मुझे नेटवर्क दे रहा है। तो मेरे नेटवर्क के अंदर कोई बैरूनी या कोई और नहीं आ सकता है। ये मेरा पर्सनल एक नेटवर्क है। लेकिन ये जो नेटवर्क है, ये आपस में कम्युनिकेट तो कर सकते हो, बाहर की किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट तो कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं कर सकता है। मतलब कि ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पे किसी पे मैसेज करते हो वाईफाई रोटर से या वाईफाई से, तो वो आपको नहीं कर सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हैकिंग के बारे में कह रहा हूँ कि इसके साथ ये तुम्हारा लोकल नेटवर्क है, लोकल एरिया का नेटवर्क। ये 10 मीटर तक, ये जो है 10 मीटर तक काम करती है। 10 मीटर से दूर तक दूराई में आपको इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, राउटर को अपने डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क की डायग्राम और डिटेल के साथ। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ। एक राउटर से डिवाइसों को कनेक्ट करना अपने घर के अंदर, तो उसको बोलते हैं LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको WAN का नेटवर्क का जो टैब है उसकी डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल के साथ। वीडियो को स्किप नहीं करना, हैकिंग से पहले ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी और सीखनी भी है। अब WAN का जो टाइप है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो समझते हैं। फिर उसके बाद MAN का समझते हैं। पूरी दुनिया का नेटवर्क को कहते हैं WAN। इसको जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इसको बोलते हैं WAN। सारी दुनिया के नेटवर्क को बोलते हैं WAN। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क किस चीज़ को कहते हैं? जैसे कि PT सेल शहर का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता है इसकी वायरलेस नेटवर्क। ये आखिरी टाइप है, ये तो ईजी है। राउटर के साथ आपने मोबाइल जोड़ा है, मतलब कि कनेक्ट किया है, तो ये वायरलेस नेटवर्क हो गया। मतलब कि वो नेटवर्क नहीं जिसके ज़रिए हम केबल लगा के कनेक्ट करते हैं। वो नेटवर्क जो केबल के बगैर कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं WLAN, यानी वायरलेस नेटवर्क। तो अब आते हैं, मतलब कि वो जो हार्डवेयर मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ के काम आते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको नेटवर्क की डिटेल के साथ आपको नेटवर्क समझ आ जाए। क्या काम है? नेटवर्क दे देता है मोबाइल को या डिवाइस को, नेटवर्क दे देता है। स्विच का काम है लोकल एरिया में मोबाइलों को यानी डिवाइसों को कनेक्ट करना, ये इसका काम है। मोडेम का क्या काम है? लाइन को सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मोडेम का काम है। फायरवॉल आपको हैकरों से बचाता है, आपको प्राइवेसी दे देता है। सर्वर क्या करता है? आपकी डेटा को स्टोर करता है।
सर्वर पर आपकी डेटा स्टोर होती है। ये इन हार्डवेयरों के नेम्स थे। अब बढ़ते हैं आईपी एड्रेस की तरफ, जो कि बहुत खतरनाक चैप्टर होने वाला है हमारे इस वीडियो में। तो उसके बाद हम वीपीएन के ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे कि वीपीएन का यूज़ करके आप किस तरह अपने प्राइवेसी को एनहांस कर सकते हो। तो चलिए आईपी एड्रेस की तरफ मूव करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा भी देख सकते हो। तब तक मैं आपको इस वीडियो को स्टॉप करके वो डायग्राम भी बना के आपको समझा देता हूँ। करते हैं नेटवर्क की प्रोटोकॉल के बारे में कि नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस हमारा पहचान होता है अपनी डिवाइस की। नेटवर्क हमें एक डिजिट्स देते हैं जो हमारे मोबाइल की या डिवाइस की या कंप्यूटर की किसी भी डिवाइस की वो आईपी एड्रेस यानी एक आइडेंटिफिकेशंस होती है। तो उस इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट एज आईपी एड्रेस। सिर्फ आपको इस चीज़ के ऊपर वो सारा चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन कमेंट में आईपी एड्रेस का ज़रूर लिखना। बाकी अगर इसके ऊपर होने चाहिए तो इसका भी लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है HTTPS। ये जो हमारा वेबसाइट के अंदर डेटा सिक्योर जो डेटा होता है उसको हैंडल करता है। यानी जो हमारा जो डेटा जा रही होती है वो ये HTTPS का जो प्रोटोकॉल है ये हैंडल करता है सारा। टीसीपी सबसे बड़ा रूल इस चीज़ का है, डेटा को हाइड करके लेके जाना। मतलब कि मैं जब किसी को हाई भेजता हूँ तो ये हाई की फॉर्म में नहीं जाता है, ये रैंडम पैकेट को कन्वर्ट होता है, फिर ये जो है सेंड होता है। मतलब कि ये जो है उस तरफ पहुंचता है लेकिन हाइड होकर उसको भेज देना। डीएनएस का क्या मतलब है? डोमेन नेम सर्वर। मतलब कि आईपी नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके उसकी लोकेशन दे देना। यानी मैंने google.com लिख दिया गूगल में या किसी और ब्राउज़र में, तो उसने वो google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके मुझे रिजल्ट दे दिया। एफटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, जो मदद देती है फाइल ट्रांसफ़र में। तो ये हो गए आखिर की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी समझ नहीं आई हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स इसलिए बना हुआ है ताकि मुझे रिस्पॉन्स और मोटिवेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।